अभी तक हमने 4.3 तक पढ़ रखा है। ठीक है। अभी तक हमने जो फैक्टराइजेशन भी किया है, फैक्टराइजेशन, अभी तक जो हमने फैक्टराइजेशन सीखा था, बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस पे बेस्ड था वो। बेस्ड ऑन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस पे बेस्ड हमने पढ़ा था। ठीक है। आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहने का मतलब ए प्लस बी एक बार ऐड कर देना है और एक बार माइनस कर देना है, एक बार ऐड कर देना और एक बार माइनस कर लेना है। ठीक है। सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनना, मैं कैसे भी करके आपको समझा ही दूंगा। ये हमने एक बनाया साइड, क्या बनाया, एक साइड। ठीक है। इसका लेंथ है ए, सारा लेंथ कितना है ए, ए। ठीक है। तो ये बन गया आपका ए स्क्वायर। बोलोगे जी सर जी ए स्क्वायर तो बन गया। ठीक है। इसमें से छोटा सा पोर्शन ऐसे करके हमने कर लिया कट। क्या कर लिया जी, कट। छोटा सा पोर्शन यानी बी स्क्वायर हमने कट कर लिया। अब इसका क्या वैल्यू आएगा उस चीज पे ध्यान लगाते हैं। ठीक है। हालांकि पेपर कटिंग से बहुत अच्छा से समझाया जा सकता है, लेकिन मैं इसे आपको देखना कैसे समझाऊंगा। हमने इसको यहां से कर लिया कट। ठीक है। कट करने के बाद देखना, बहुत ही ध्यान से देखना वाला। ठीक ना। पेपर का ये जो पोर्शन है माय डियर, ये जो पोर्शन है, ठीक ना, ये टोटल पहले कितना था जी, ये टोटल पहले इस तरह से ए था, लेकिन हमने इसमें से बी जैसे ही कट किया तो ये वाला अब हो जाएगा ए माइनस का बी। ठीक है। ए माइनस का बी, और ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा बी। हमने क्या, मैं क्या करूंगा, अब इसको कट कर लूंगा। कैसे कट करें, पता चलेगा कैसे कट हुआ। तो पहले इसको कुछ दूसरा कलर से रंग देते हैं ना, ये वाले कलर से रंग देते हैं। देखो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है तो ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आ जाए। नहीं समझ में आएगा तो फिर दूसरा तरीका से आपको समझाया जाएगा। ये हमने कर लिया कट। ठीक है। इसको मिटा लें। अब जो ये जो पोर्शन है इसको मिटा देते हैं। अब ये जो ऊपर में जो पहले ए था अब कितना बन गया है, जो पहले में ए था अब कितना बन गया, ए माइनस बी बन गया। ठीक ना। अब जो मैंने इसको ऐसे करके कट किया है, इसको करेगा रोटेट, और इसको यूं आके ऐसे करके चिपका देंगे। पहले तो ये था ए,
लेकिन ये वाली लेंथ जैसे ही इसमें ऐड होगा तो ये बन जाएगा आपका ए प्लस बी। ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी टोटल लेंथ। तो अब जो देखोगे ये एक तरह से रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये वाली आपका लेंथ हो गया, ऊपर वाला ब्रेथ हो गया। पेपर कटिंग से मैं समझाऊंगा, उस समय आपको समझ में आ जाएगा। एक बार ऐड कर दो, एक बार माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो गया। इस पे बेस्ड अपने को क्वेश्चन सीखना है। पर सर मेरे मेरा को स्क्रीन थोड़ा पे भी व्हाइट समझ में नहीं शो आया। हो रहा है, और स्टूडेंट को परेशानी है क्या, व्हाइट शो हो रहा होगा, नेटवर्क इशू होगा। आप एक बार फिर से एयरप्लेन मोड डाल के कर सकते हैं। अजी स्क्रीन सर विजिबल कैसे होगा, सुनो इधर, मैं लिखूंगा तब। अब भाई साहब हमें इतना पढ़ा दे। कमेंट सेक्शन में बोल नहीं सकते हो जी, या फिर माइक को अनम्यूट करके। लो भाई। हम्म, देखो अभी तक हमने ये पढ़ा था ना, फैक्टराइजेशन बेस्ड ऑन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आज की क्लास में हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बेस्ड पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाले को मैं फिर से बता दूं। सिंपल सा चीजें हैं। अगर कोई पहला वाला स्क्वायर रहे, फिर दूसरा वाला स्क्वायर रहे, इन दोनों को एक बार कर देंगे ऐड और एक बार कर देंगे माइनस। ठीक। ओ आप बोले थे हम नहीं देख पाए ना। एक बार अपना लोग ऐड कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, ये टाइप है। जैसे फैक्टराइज, फैक्टराइज एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस का 4। एक्स स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, इन दोनों को एक बार कर देंगे ऐड और एक बार कर लेंगे माइनस। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पहचानना आसान हो जाता है। फैक्टराइज हो गया। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसको जरा बनाना। तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 1, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 2025। 1 बोले तो 1 का स्क्वायर। इस तरह से एक बार ऐड कर दोगे और एक बार माइनस कर एक दोगे। प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये वाले देखो तो, जो बच्चे हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हो ना, तो ये वाले क्वेश्चन 45 का स्क्वायर तो आप जानते ही होंगे। शायद ही कोई स्कूल होगा जिसमें एकदम ताजा ताजा क्वेश्चन कराया जाता होगा 2025। जितना बुक में लिखा हुआ है उससे एक आगे पीछे क्वेश्चन नहीं कराएगा वो कुछ लोग। अगर x का पावर 4 लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो पहले स्क्वायरिंग लगाएंगे, एक बार करेंगे ऐड और एक बार करेंगे माइनस। और ये माइनस वाली चीजें है ना, ये आगे तक जाएगी। प्लस वाले में तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन माइनस वाले में किया जा सकता है।
गुड आंसर। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे सभी लोग ध्यानपूर्वक देखें। देखो p का पावर x ऐसे करके करोगे इसका स्क्वायर। तो ये बच्चा देख के डर जाता है, बट क्वेश्चन कैसा है, इजी। ये ओलंपियाड का क्वेश्चन। सिंबल से ही डर जाएगा जी। ई का पावर x लिखोगे, बाहर में 2 लिखोगे। ई का पावर y लिखोगे, बाहर में 2 लिखोगे। इन दोनों को एक बार ऐड कर दोगे और इन दोनों को एक बार माइनस कर लोगे। ये जो तेरी पायल की छुन है। इस तरह से आप बना लोगे क्या? यस सर, बना लेंगे। मैं आपको क्वेश्चन ये सिखला दिया हूँ, दिखला दिया हूँ, इसीलिए आपको थोड़ा बहुत इजी लग सकता है, ठीक ना। देखो, x का पावर 4 माइनस 16। भाई साहब, ये तो पूरा ही नहीं रहा है। x का पावर 4 है ना, पहले अपने को लिखना पड़ेगा इसको स्क्वायरिंग। 4 का स्क्वायर लिखोगे। मेरी बातों को सुनते ही रहोगे ना, सारे डाउट क्लियर आ जाएगा, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगा। लक्की का आंसर सही है। अदर स्टूडेंट जिन्होंने आंसर दिया है, जहां तक मैं चेक कर पा रहा हूँ, सबका आंसर सही है। ठीक है? अनुष्का, आप भी आंसर दीजिए। ठीक है, अगर आप टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो
फोटो क्लिक करके भी भेज सकते हो जी, चैट बॉक्स में। अब जो अपना लोग पढ़ेंगे ना, x+a और x+b का टाइप पे, ये वाले टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन, इसको जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसको जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, देखो ये जो बाद में लिखा हुआ है ना, जो 2 नंबर पे लिखा हुआ है, उसको 2 बार लिखो, और बारी बारी से मल्टीप्लाई करो। ये x है, तो x को पहले और फिर a को बाद में। तो ये आपका हो गया x² प्लस, x को करोगे तो ये हो जाएगा bx, a को करोगे तो ax, और ये हो जाएगा b²। ठीक है। अब इसको विजुअलाइज करना है, कैसे होगा। यहां तक सभी लोग लिखें। लास्ट ईयर में तो ए बी होगा, तो आप बी स्क्वायर क्यों लिखे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हो। आपने ये चीजें क्यों लिखी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा AB। ठीक है। अब इस चीज के बारे में सोचते हैं जरा, सोचें। अगर आप पहले वाले को लेंथ कंसीडर कर लो, ठीक है, ये जो हम और आप x+a लिखे हैं, और ये x+b जो हम और आप लिखे हैं, अगर ये पहले वाले को लेंथ कंसीडर कर ले, लेंथ, और ये दूसरे वाले को ब्रेथ कंसीडर कर ले, तो ये एक तरह का रेक्टेंगल नहीं बन गया जी। बोलेगा हाँ सर जी, बन तो गया, इसमें हम क्या करें अब। अब आप करोगे विजुअलाइज, जिसको बोलते हैं विजुअलाइजिंग x+a और x-, और x+b। इसको विजुअलाइज करना है। कैसे करोगे विजुअलाइज? ऑनलाइन पढ़ने का ये एडवांटेज है। देखो, x+a, अगर आप इसको लेंथ कंसीडर करते हो, इसको ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या आएगा, एरिया आएगा। तो ये एक छोटा छोटा, ये एक छोटा सा स्क्वायर हो गया, ठीक, और ये एक छोटा सा रेक्टेंगल हो गया, एक ये छोटा सा रेक्टेंगल होगा, और a × b एक ये छोटा सा रेक्टेंगल हो गया। अगर यहां से यहां तक साइड x है, ये वाली साइड कितना है, x है, और ये वाली साइड कितना है, b है, तो ये टोटल साइड कितना आ गया, x+b। नीचे देखेंगे, अगर ये साइड x है, ये साइड अगर a है, तो टोटल साइड कितना आ जाएगा, x+a आ जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी x+a को
एक्स प्लस बी से करोगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस तरह से एक ये छोटा छोटा एरिया, एक छोटा सा एरिया एक्स एक्स स्क्वायर का होगा इसमें, और ये फिर ए एक्स होगा बी एक्स होगा, यानी एक छोटा ए एक्स, एक छोटा बी एक्स, और ए इंटू बी का एक छोटा सा होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक्स एक्स स्क्वायर ए प्लस बी को आपस में ऐड कर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है? इसको और अच्छा से बताते हैं, अब देख के खुश हो जाओगे। देखो, कहीं पे अगर लिखा हुआ है एक्स प्लस वन और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस टू, अपने को क्या करना है, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को आपस में ऐड कर लो। ठीक ना, और मल्टीप्लाई कर लो, यानी कितना आ जाएगा, वन इंटू टू, कितना टू। अब मैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूंगा आप उससे कंपेयर करना और सारे क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हैं। ये क्या हो गया जी, देखना, हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स प्लस ए और यहाँ पे लिख दिया एक्स प्लस बी। ठीक, ये हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर, ए को बी से ऐड कर देंगे और एक्स लगा देंगे, और फिर ए को बी से कर लेंगे मल्टीप्लाई, यानी इधर हो गया एक्स प्लस टू और यहाँ पे हो गया एक्स प्लस थ्री। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। आप ऐड करो ना, एक्स प्लस फाइव और यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस फोर। तो ये हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर, फाइव और फोर नाइन एक्स, और फाइव और फोर ट्वेंटी। अनुष्का आप इसका बताओ तो, एक्स प्लस नाइन और एक्स प्लस वन, इसका बताओ तो, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस नाइन। कोई परेशानी जी? परेशानी तो अब शुरू होगा, बोलोगे या अब परेशानी शुरू होगा, हाँ। ठीक, ठीक। कहीं पे अगर लिखा हुआ है आपको एक्स प्लस थ्री और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस सेवन, इसको आगे की तरफ तो लिख सकते हो, बोलोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ठीक ना, यहां से यहां तो आप सब लिख सकते हो, लेकिन अब जो लिखना है ना बाबू, बैकवर्ड लिखना है, बैकवर्ड। जैसे अगर अपने को लिखा हुआ है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस कितना हो जाएगा ट्वेंटी। अब आपको बैकवर्ड लिखना है, तो बैकवर्ड लिखने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। और इसी के बारे में अपने को पढ़ना है। जरा ये बताओ, ये जो बीच में जो लिखा हुआ है ये क्या होता है, सम। और ये जो लास्ट में लिखा है ये क्या होता है, प्रोडक्ट। पढ़ने के लिए आप कैसे भी पढ़ ही लोगे, ठीक ना, लेकिन समझ भी तो होनी चाहिए। सम लिखा रहता है, ये प्रोडक्ट होता है। कहने का मतलब अपने को दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको सम करने पे ट्वेल्व हो जाए और प्रोडक्ट करने पे ट्वेंटी आ जाए। तो क्या ये है क्या? देख लो, टू और टेन। इसी के बारे में सीखना है अपने को। हाँ,
बैकवर्ड रिकॉग्नाइज करनी है आप, बैकवर्ड रिकॉग्नाइज करनी है आप। जैसे कहीं पे मैंने लिख लिया एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 12। ठीक है? क्या अब इसको आप कर पाओगे? तो x+3x+4। हाँ बिल्कुल कर पाओगे। एक स्टूडेंट है बिल्कुल इमोजी लगा के क्लास में, क्लास के एकदम गेट पे खड़ा है। इमोजी वाला को क्लास में इंटर दे देंगे, पता चला मुंह बना के भाग जा रहा है। रहने दीजिए, बाहर में से गुस्सा मिस आएगी तो भगा देगी ना। सम चाहिए 7, प्रोडक्ट चाहिए 12। ठीक, 12 है, इसको दो नंबर में ब्रेक कर देना है। तो बोलोगे सर जी 4 और 3, दिया जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस का 12। ये आ जाएगा x+4 और x+3। आप किसी को आगे पीछे करके लिख सकते हो। जो भी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? दो ऐसे नंबर चाहिए जिसका सम करने पे 10 आ जाए 20। एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x, फिर से करोगे 5x प्लस का 25। एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस का 25। अगर पहली वाली और आखिरी वाली किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है, ठीक ना, तो इसको इसी ऐसे बनाते हैं। एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया 2 × x × 5। ये देखो तो a+b का होल स्क्वायर हो गया। अब दोनों मेथड से बनाओ, आंसर सेम ही आएगा, मतलब सेम ही आएगा।
इसमें 4 टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, 4 टाइप का मैं बता के देता हूँ। ठीक है। टाइप 1। ठीक है। टाइप 1 जो a+b के होल स्क्वायर पे रहता है, तो वो तो हम आप कर ही लेंगे। जैसे x² माइनस 4x, x² माइनस 8x+8x कर देते हैं और यहाँ पे 16 कर देते हैं। x² माइनस 8x प्लस का 16 कर लेते हैं। ऊपर वाले का आंसर ये हो जाएगा x+4 का होल स्क्वायर, और नीचे वाले का हो जाएगा x-4 का होल स्क्वायर। ठीक है। टाइप 2 बोले तो ऐसे करके रहता है x² माइनस 4 करके, तो इसका आंसर हो जाता है x+2 और x-2। टाइप 3। टाइप 3 में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? x² प्लस 5x+6, तो x+2 और x+3। ठीक। टाइप 4। x² माइनस 6x प्लस का 8। ठीक। इसमें देखो, अपने को निगेटिव चाहिए ना, और 8 है, यानी 4 और 2 निगेटिव चाहिए, तो दोनों में निगेटिव लगा दो, तभी तो सम करने पे 6 आएगा। तो x² माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8, तो यहां से आ जाएगा x 4 -2 x 4, तो x-4 और इधर से x-2। इट मीन्स कुछ समझे, ये कुछ इस तरह से है। अगर आपको समझाया जाए तो ऐसे करके, अगर x-a है और यहाँ पे x-b है, इसका जो वैल्यू होता है ना, वो x² माइनस, दोनों को ऐड कर दो और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। जैसे ऐसे दो, x-3 और x-4, जब इसको बनाओगे तो कितना आ जाएगा पता है? ये आ जाएगा x² माइनस, दोनों के बीच में माइनस है ना, तो माइनस लिखेंगे। 3+4 7x, और यहाँ 3 4 कितना हो जाएगा 12। आपको बैकवर्ड बनानी, कहीं पे लिखा हुआ है x+x-5, और यहाँ पे लिखा हुआ है x-7, तो x² दोनों जगह माइनस है ना, 7+12x, और ये आ जाएगा 35। और सारा मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लिख लीजिए। जैसे पहला हो गया आपका x² माइनस 12x प्लस का 20, x² माइनस 7x प्लस का 20, ये दोनों फैक्टराइज कर दीजिए। टाइप 3 मैंने, टाइप 4 हो गया ना, टाइप 5 टाइप 6 भी बता देता। टाइप 5 होता है x² माइनस 5x, इजी इजी देते, x² माइनस 2x 3 5 2 3 5 हो जाएगा आपका 6, यानी -6। लास्ट टर्म देखो, -6 है। -6 को ऐसे ब्रेक करना है दो फैक्टर के बीच में, -6 हो पाएगा जी। 3 यहाँ पे एक x हटा है, अब सही है। देखो, एक 3 रखेंगे, एक 2 रखेंगे, अपने को क्या चाहिए? निगेटिव चाहिए, तो जो बड़ी वाली है ना उसमें माइनस लगाएंगे, छोटी वाली को ऐसे ही रख देंगे। x²
-3x प्लस 2x माइनस 8 क्लास में ये सब चीज काफी सिखलाया गया हो। बीच वाली साइन लगती, बीच वाली साइन लगती। अगर आपको माइनस चाहिए, बीच वाली साइन लगती है ग्रेटर फैक्टर में। ठीक है। ये सब टाइप बना ले रहे हो जी। x² माइनस 7x माइनस का 18। ये तो निश्चित बात है, एक में आप प्लस लगाओगे, एक में माइनस। अपने को क्या चाहिए, -7। तो इसमें बड़ी वैल्यू में माइनस लगाओगे। अब इसको सॉल्व कर लो। x² माइनस 9x प्लस का 2x माइनस का 18। ये टाइप 5 हो गया ना, एक टाइप 6 भी इसमें पढ़ लो, उसके बाद ये हो जाएगा खत्म। लास्ट टर्म तो निगेटिव हो ही, x² माइनस, यहाँ लिख लेते हैं +2x और इधर लिख लेते हैं ना 35। 35 को दो फैक्टर में ब्रेक करना है, दो के डिफरेंस होना चाहिए। तो एक को 7 ले लोगे, एक को 5 लोगे। अपने को प्लस साइन रखनी है ना, तो बड़ी वाली में प्लस, छोटी वाली में माइनस। बिल्कुल सही बनाए हो आप सब ने। देखो जितना भी हमने क्वेश्चन बनाया है ना, सारे में एक्स के पीछे 1 लिखा हुआ है। अगर एक्स ना लिखा रहे तब क्या करेंगे, टाइप हो जाएगा 6। 6 तो बता दिया ना, टाइप 7। अगर इस तरह से लिखा रहे 2x² माइनस 6x प्लस का 4, ऐसे करके लिखा रहे, तो पहले यहाँ पे 1 नहीं है ना, तो स्टार्टिंग वाले को लास्ट वाले से करते हैं मल्टीप्लाई। 4 2 जा 8। अब फैक्टर ढूंढते हैं, 6 लाना है अपने को ना, तो 4 और 2 माइनस लाना है, तो दोनों में माइनस लगा दो। ठीक ना, पहले मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा x माइनस का 2 हो गया, और एक हो गया 2x माइनस का। ठीक, ये हो गया टाइप 7। एक्सरसाइज 4.4 देखो अब कैसे क्वेश्चन बनेगा।
पहला क्वेश्चन देखो, आपको एस स्क्वायर लिखा हुआ, -11s लिखा हुआ है ना, प्लस का 24 लिखा हुआ। अपने को 11 चाहिए, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 24। 24 को इस तरह से ब्रेक करो कि 11 आ जाए, यानी 8 और 3, 8s -3s। सबका बनाने का शॉर्ट ट्रिक है अपने पास, जल्दी बन जाएगा, लेकिन वहां तक तो पहुंचेंगे तब ना। ये सब एस लिखा हुआ है, ये हो गया s-3, और दूसरा हो गया s-8। ये हो गया s-3 और s-8। सेकेंड वाला बता देते हैं। इसको देखो, 3x² -4x-7। क्या करेंगे जी, जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ना उसको लास्ट वाले से करो मल्टीप्लाई, यानी 3 को -7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -20। आपको बीच में 4 का डिफरेंस होना चाहिए, तो एक को लोगे 3 और एक को लोगे 7। अपने को चाहिए माइनस ना, तो बड़ी वाली में लगाओगे माइनस, छोटी वाली को ऐसे ही रहने दो। तो ये आपका हो गया। कुछ गलती कर दी है क्या हमने? x+1 आ रहा है जिसकी 3 7। ठीक है, बनाते हैं। देखो, 3x² -7 ना, -7 लिखो, -7 क्या फर्क पड़ता है, +3x, उसके बाद -7। तो पहले वाले से कितना लिखोगे, x, तो यहां से हो जाएगा 3 - 3x -7। दूसरे वाले से आ जाएगा +1, यानी x -7। 3x, तो 3 ना, 3x-7। अब आप देख सकते हो 3x-7 और इधर हो गया x+1। तो यहाँ पे x+1 तो पहले से लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखो, 3x-7। ये पूरा बनाने का जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर वही बात, एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिया है तो थोड़ा ध्यान ध्यान से संभल संभल के बनाएंगे। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन को बिना बनाए बना दो, देखो अपने को चाहिए 10, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 5x लिख दोगे। अपने को चाहिए यहाँ पे -6 ना, और यहाँ पे +2 लिखा हुआ है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे -3 ही होगा। अब देखो, देखो पढ़ रहे हो, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, -60। ठीक है, अब आपको 11 चाहिए, ठीक ना, तो कैसे आएगा, 15 और 4 में इसको करोगे ब्रेक, तो अपने को माइनस चाहिए तो -15। देखो 10x² -15x प्लस का 4x माइनस का 6 = 0। जीरो कहाँ से लिख दिए जी, ये तो क्लास 10th वाला क्वेश्चन हो जाएगा। 5x को कॉमन लेगा तो यहाँ आ जाएगा 2x, और यहाँ पे 2 को कॉमन लेगा तो 2x माइनस का 3, तो 2x माइनस का 3।
क्या बोलता है पब्लिक? आगे आंसर जी, 2x माइनस का 3। आप एक बार सिलेबस तो पढ़ लो, उसके बाद ऐसा ऐसा शॉर्ट ट्रिक सिखला देंगे ना, बस। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं। ये वाले क्वेश्चन आप बनाना। क्वेश्चन का खेल खत्म। देखो ऐसा नहीं, ये सब सिखाना नहीं चाहिए बच्चों को, बिल्कुल सिखाना चाहिए, लेकिन बच्चा है ना, बच्चा तो मन का सच्चा है। आप पढ़ाते रहोगे उधर ऐसे करके, किसी का गाल ऐसे टच करेगा, किसी का ऐसे ऐसे बाल खेलेगा, कोई आगे कर रहा है कोई पीछे कर रहा है। लड़का सब क्या करेगा, पेन चुरा ले रहा है भाई। परेशानी हर जगह। पेन चुराने का टीचर ऐसे मार रहा है कि उसको हॉस्पिटलाइज कर दे रहा। अगर मेरे को देखोगे ना तो हमने गुस्सा पे बहुत कंट्रोल करते हैं, बहुत कंट्रोल करते हैं, बहुत। पर सर गुस्सा कंट्रोल नहीं किया कीजिए, नहीं तो आपको गुस्सा बाहर आता है तो आगे वाले के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। हानिकारक हो जाता है। कभी कभी गुस्सा करते हैं इसलिए ना, ताकि सामने वाले को गलती का एहसास हो। लेकिन नहीं, ना सास नहीं, एहसास ही नहीं होता है। x+3 x+4 है भाई, ये कौन सा क्वेश्चन, वो पुराना वाला है क्या ये? ये कौन सा क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो जी मेरे को आप? आपने बता रहा है x+3 x+4। ये तो नहीं होगा ना? शायद आप ये किसी और क्वेश्चन का आपने आंसर दिया। कहीं दूर चले जाएंगे। हो जाएगा, बना लेना, सब बना देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। ये सब क्वेश्चन भी वो करना, उसको क्या बोलते हैं, ट्राई। मैं सब बनवाऊंगा ये सब, आपके स्कूल वाला भी टीचर्स बनवाएंगे। सर उसका जो आप जो HW के दिए तो उसका आंसर तो 2x+1 और 3x+2 होगा। हाँ सही है। ठीक है जी अब। यह सर बस साइन का। सर सिर्फ स्टूडेंट थोड़ी है, मैथ्स फ्री स्टूडेंट है। आजकल एक दो क्लास के क्लास टीचर भी फैन बने हुए हैं मैथ्स प्रिय। देखो अपने को भी आगे बढ़ना है, हम चाहते हैं बच्चों को आगे बढ़ाते हुए खुद भी आगे बढ़ना। ठीक ना?
ऑनलाइन पढ़ाने में सही है, कोई सामने में एकदम रोटी भुजिया रख के पढ़ रहा है। डेव चैप्टर 4। क्लास इंड करते हैं। दिव्यांश क्लास इंड हो सकता है तो उधर से कर दो तो। नो ऑप्शन नहीं हो रहा है जी। सर, अभी नहीं है ना। तो 30 सेकेंड लगेगा, स्क्रीन पे ना मेरे को लिखा लिखा हुआ आ रहा है कुछ कुछ। सर बीच में लेफ्ट हो गया था इसलिए। अब देखो तो इंड का ऑप्शन आ रहा है क्या? अब चेक करो तो नो इंड का सर। ऑप्शन गया है। ठीक हो जो तुम लोग स्कूल में बहुत पीछे बैठते हो। कंपटीशन चल रहा है।